हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैंपियंस ऑफ जीए यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 विज्ञान का प्रैक्टिस पेपर 41। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 40 वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहाँ पर जाके वो सारे वीडियो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है पूरा ये ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो इसके पहले मैंने ऑलरेडी ब्रह्मांड का एक वीडियो अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन जो है वो वन लाइनर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कल से 16 तारीख से आपके संविदा शिक्षक वर्ग 2 विज्ञान के जो है वो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, और एग्ज़ाम का एनालिसिस भी मैं आपके लिए पेपर के जस्ट आधे घंटे बाद लेके आऊँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक है हमारा वो है पृथ्वी को घेरने वाले अपार आकाश गंगा को हम क्या कहते हैं। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप मार्क करना, इसको हम ब्रह्मांड कहते हैं। तो पृथ्वी को घेरने वाले अपार आकाश को हम ब्रह्मांड के नाम से जानते हैं। अगला एक लाइन का क्वेश्चन है हमारा, तारों के बड़े बड़े गुच्छों को गैलेक्सी या मंदाकिनी अथवा आकाश गंगा के नाम से जाना जाता है। तो आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि तारों के बड़े बड़े गुच्छों को किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम गैलेक्सी या उसको हिंदी में मंदाकिनी या फिर उसको हम आकाश गंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हमारी आकाश गंगा की जो आकृति वो कैसी है, तो सर्पिल आकार है, ठीक है। तो हमारी आकाश गंगा की जो आकृति है वो है सर्पिल आकार, ठीक है। तो सर्पिल आकार है और जिसका व्यास जो है वो 10⁵ प्रकाश वर्ष है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का जो पूरा वीडियो है ये पूरा का पूरा वीडियो जो है हमारा ब्रह्मांड के ऊपर ही आधारित है। तो ये पार्ट 2 रहेगा ब्रह्मांड का। इसके पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, तो वो ब्रह्मांड का पार्ट 1 था, उसमें डायरेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मांड में लगभग 10⁻11 गैलेक्सी है और प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग 10⁻11 तारे हैं। अगला एक लाइन का क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का एक मात्रक है। तो आपसे पूछ सकते हैं प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है, तो वो दूरी का एक मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष में लगभग 9.460 × 10⁻12 किलोमीटर या फिर 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो आपसे एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं या कितने मीटर होते हैं ये भी पूछ सकते हैं। और हमारे कोर्स में भी ब्रह्मांड एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में रहेगा वर्ग 2 में। अगला है हमारा, सबसे चमकीला तारा साइरस की पृथ्वी से दूरी कितनी होती है, तो ये 8.7 प्रकाश वर्ष होती है। अगला है हमारा, पारसेक भी खगोलीय दूरी का एक दूसरा मात्रक होता है और एक पारसेक में लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। हमारा सूर्य मध्यवर्ती तारा है जिसकी मृत्यु श्वेत वामन के रूप में होगी, ऐसा माना जाता है। और खगोल शास्त्री जो है वो हमारे विश्व के जन्म का समय लगभग 15 × 10⁹ वर्ष के आसपास का मानते हैं। और आपको कभी एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि ब्रह्मांड में लगातार प्रसार होने की घटना को क्या कहते हैं, तो उसको हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। और बिग बैंग का जो सिद्धांत है वो हबेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और फ्रेंड्स, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है उसका नाम है शुक्र। और सौर मंडल में ग्रहों की संख्या जो है वो 8 है, 9 नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ा ग्रह है तो वो है बृहस्पति। और सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह जो है उसका नाम है बुध। और पृथ्वी से निकटतम तारा अगर आपसे पूछ ले तो उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। और फ्रेंड्स, पृथ्वी की ऊपरी परत को हम भूपर्पटी के नाम से जानते हैं। और सूर्य जो है वो सौर मंडल के केंद्र पर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सौर मंडल के केंद्र पर कौन है, तो वो है सूर्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो ये है बृहस्पति। और सूर्य और पृथ्वी के बीच 2 ग्रह कौन कौन से, तो वो है शुक्र। अगर हम बात करें तो ये मान लो हमारा सूर्य है, तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले बुध, उसके बाद आएगा शुक्र, उसके बाद आएगा पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी, फिर आएगा मंगल। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है सूर्य और पृथ्वी, तो ये रहा सूर्य और ये रहा पृथ्वी। तो कितने ग्रह हैं इसके बीच में, 2 ग्रह आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है, शनि ग्रह मुख्यतः किससे बना हुआ है, तो शनि ग्रह मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम 2 तत्वों से मिलकर बना है। तो अगर आपसे पूछ ले बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो वो है 67। ये सर्वाधिक उपग्रह है इसके। तारों का निर्माण किससे होता है, तो वो भी हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से ही होता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी है, तो वो 1.496 × 10⁻15 किलोमीटर है। सूर्य से सबसे अधिक दूरी का ग्रह जो है वो वरुण है। और सूर्य अपने अक्ष पर घूमता है जिसका घूर्णन जो है लगभग 25 दिन का होता है। अगला है हमारा, सभी तारे अपने क्रोड में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होने के कारण जो है ऊर्जा देते हैं। तो कभी आपसे पूछ ले कि तारे जो है अपनी ऊर्जा क्यों देते हैं, तो नाभिकीय संलयन की प्रोसेस के कारण देते हैं। ओरियन क्या है, ओरियन एक तारामंडल है। और दुग्ध मेखला एक आकाश गंगा है। कभी आपसे पूछ सकते हैं कि दुग्ध मेखला क्या है, तो फ्रेंड्स ये एक आकाश गंगा है।
अगला है सक्रिय तारे के क्रोड का पदार्थ गैस रूप में होता है। और कुछ उल्काएं बिना पूरी तरह जले पृथ्वी पर पहुंच जाती है, इन्हें ही हम जो है उल्का पिंड के नाम से जानते हैं। दो मंदाकिनियों की दूरी जो है वो हमेशा बढ़ रही है। कभी आपसे कोई पूछे कि मंदाकिनियों की दूरी जो वो कैसी होती है, तो वो होती है बढ़ते क्रम में। ठीक है, चलिए अगला है ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र जो है वो अनंत रूप से सघन पिंड है। और भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, तो वो है आर्यभट्ट। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा तारों के सुंदर सुंदर पैटर्न को क्या कहते हैं, तो तारों के सुंदर सुंदर पैटर्न को हम तारामंडल के नाम से जानते हैं। अगला है बादलों में मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसें होती हैं और इनका ताप करीब -176 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। अगला है जब तारे के अंदर संलयन अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन का परिवर्तन जो है वो हीलियम में हो जाता है। और सूर्य के बाहरी दृश्य भाग का ताप करीब 6000 केल्विन है। नेक्स्ट है बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है, तो ये 88 डेज में करेगा। और चारों ओर वलय युक्त ग्रह कौन सा है, तो इसको हम शनि के नाम से जानते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। ये क्वेश्चन पूछते हैं चंद्रमा क्या है, तो एक पृथ्वी का उपग्रह है जिसे पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करने में 27.3 दिन का समय लगता है। अगला है हेली का पुच्छल तारा कब दिखाई देता है, तो हेली का जो पुच्छल तारा है वो 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। अगला है सूर्य की परिक्रमा करने वाले सूक्ष्म पिंडों को क्या कहते हैं, तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले सूक्ष्म पिंडों को हम उल्का या शूटिंग स्टार्स के नाम से जानते हैं। अगला है पृथ्वी के केंद्र का ताप कितना है, तो लगभग 4000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। और दाब करीब 37 लाख गुणा वायुमंडलीय दाब होता है। और पृथ्वी के गैसीय आवरण से ढकी है जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम। पृथ्वी अपने अक्ष पर किधर से किधर घूमती है, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन 78% होता है और ऑक्सीजन जो है वो 21% है। पृथ्वी की सतह से करीब 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य की किरणों के प्रभाव से ऑक्सीजन जो है वो पता है आप लोगों को ओजोन बदल जाती है। और फ्रेंड्स ओजोन का सूत्र होता है O3। ओजोन सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण है, तो ये उससे ओजोन परत जो होती है सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों का अवशोषण कर लेती है। शोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर पृथ्वी सतह से करीब 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। और शोभ मंडल में बादल, वर्षण और अन्य मौसम विज्ञान संबंधी घटनाएं होती रहती है। पृथ्वी के सबसे करीब का मंडल जो कौन सा है, तो वो शोभ मंडल है। और सबसे ऊपरी परत को हम बहिर्मंडल कहते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह ये आपको पता है शुक्र है। और चंद्रमा पर दिन का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य की अपार ऊर्जा का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। और सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय जो है वो 8.3 मिनट के आसपास होता है। और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 1.3 का सेकंड समय का लगता है। और पृथ्वी का व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर है। नेक्स्ट है हमारा चंद्रमा पर रात का तापमान कितना होता है, तो ये होता है -180 डिग्री सेंटीग्रेड। और सूर्य का व्यास कभी आपसे पूछ ले तो ये लगभग गिन लीजिए आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, लगभग 13 लाख के आसपास होगा। और सौर दिवस की अवधि का समय पता है आप लोगों को 24 घंटे होता है। और सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह आपसे पूछे तो वो है डिमोस। ठीक है, चलिए अगला एक लाइन का क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के तापमान का सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है, तो वो 15 मिलियन सेंटीग्रेड है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वो बड़ा उपग्रह जो है वो गैनीमेड है। और अगर आपसे छोटा पूछे तो मैंने बता ही दिया आपको। बुध और शुक्र ग्रह को कोई उपग्रह नहीं है इनके। भोर या सांझ का तारा पता है आपको, शुक्र ग्रह को कहते हैं। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। और लाल ग्रह को मंगल तथा नीले ग्रह को पृथ्वी के रूप में जाना जाता है। शुक्र और यूरेनस जिसको हम हिंदी में अरुण कहते हैं, ग्रहों का घूर्णन पृथ्वी के बिल्कुल उल्टा होता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से ग्रह पृथ्वी के अपोजिट साइड में घूमते हैं। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारोस है जिसमें 94 तारे हैं। सौरमंडल में सूर्य का द्रव्यमान लगभग 99.97% है। ग्रहों के आसपास अपना प्रकाश नहीं होता है और ये सूर्य की किरणों को परावर्तित कर प्रकाशित हो जाते हैं। और सूर्य का सबसे आंतरिक स्तर क्रोड कहलाता है। और सूर्य का ऊपरी सतह जो दिखाई देता है वो प्रकाश मंडल कहलाता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट या कोरोना दिखाई देता है। और बुध ग्रह का क्रोड लोहे का बना हुआ है। और बुध का एक पूरा दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। सूर्य सबसे तपता हुआ ग्रह है।
पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है, तो ये बता चुका हूँ मैं आपको, 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से 42 किलोमीटर ज़्यादा है और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 से 1/2 डिग्री झुकी हुई है। परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होता है और घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना सियोल, सीमा और निफे से हुई है। पृथ्वी सौरमंडल का अकेला ऐसा ग्रह है जहां जीवन है और पृथ्वी का पहला पड़ोसी ग्रह शुक्र तथा दूसरा पड़ोसी ग्रह मंगल है। फोबोस और डिबोस जो है मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है और सौरमंडल का सबसे भारी और बड़ा ग्रह आपसे पूछे तो वह है बृहस्पति, और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है और गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह का घनत्व सौरमंडल के ग्रहों में सबसे कम है और वर्तमान में प्लूटो यम यानी कि इसको हम बोना ग्रह न होने के कारण इसको हम शुद्ध ग्रह के नाम से जानते हैं। और फ्रेंड्स लास्ट आज का एक लाइन का क्वेश्चन है आपका, सामान्य तारे का संभावित जीवन काल कितना होता है, तो ये लगभग 10 अरब वर्ष होता है। तो फ्रेंड्स ये था ब्रह्मांड का पार्ट 2 जिसको मैंने वीडियो नंबर 41 के रूप में कवर किया आपके लिए। तो कल आप सभी लोगों की एग्ज़ाम से तो मैं कोशिश करूँगा कि जितने हो सके मैं आपके लिए वीडियो यहाँ पर बनाऊँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही है, आप जल्दी से इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।